उन जिहादियों तक पहुंचा दो, उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद एक बार फिर से हिंदू युवा वाहिनी एक बार फिर अपनी गुंडागर्दी पर उतर आई है। एक बार फिर से वही धमकाने और चेताने पे लोगों को उतर आई है। प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाने उतर आई है, उसके लिए आयोजन कर रही है। लोगों को डराने धमकाने के लिए फिर से मंचों से आयोजन करके ऐलान किए जा रहे हैं। आजान, लाउडस्पीकर, मस्जिद को निशाना बनाया जाने लगा है। जैसे ही प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, एक बार फिर से ये दल एक्टिव हो गए। आपको बता दें कि भाजपा की जीत से एक बार फिर हिंदूवादी संगठनों में जोश भर गया है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का जो खतरा है वो बना हुआ है। ये वीडियो जो अभी आपने शुरुआत में देखा था, ये वीडियो हिंदू युवा वाहिनी के एक जिला अध्यक्ष का था, जो अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे मंच से माइक लेकर के, और इसी दौरान उन्होंने मस्जिदों में घुस करके लाउड स्पीकर उतरवाने की बात कही है। एक तरह से देखें तो धमकी दी है। वीडियो में धमकी भरे लहजे में आयुष कह रहे हैं कि उन जिहादियों तक संदेश पहुंचा दो जो 2 महीने के अंदर क्षेत्र के अंदर आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। उन तक ये बात पहुंचा दो, संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर सीधे उतार दे, नहीं तो हिंदू युवा वाहिनी मस्जिदों में घुस करके लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी। आप हमारा साथ दोगे कि नहीं? जैसे ही वो ये सवाल वहां मौजूद लोगों से पूछते हैं, तो इसके बाद वहां पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वहां खड़े लोग मोबाइल से उनका वीडियो बनाते हैं, और जो आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप वीडियो देखिए पूरा। उन जिहादियों तक पहुंचा दो जो 2 महीने के अंदर क्षेत्र के अंदर आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं उन्हें बताना चाह रहा हूं, उन्हें उन तक संदेश पहुंचा दो, उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी, हाल में घुस भरने का काम करेगी। ये आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो मैं साथियों सभी से कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदू परिवार आपके रहते हुए परेशान ना रहे। यह आपका हिंदू वाहिनी से आप जुड़े हुए, महाराज जी के परिवार से जुड़े हुए, तो यह आपका कार्य है, कोई भी हमारा परिवार परेशान न रहे। तो देखा आपने, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से वही माहौल, वही हालात बनाए जा रहे हैं। भाजपा सरकार को जीत मिलते ही प्रदेश में योगी राज आते ही आप देखिए कि ये सभी पूरी तरीके से एक बार एक्टिव हो गए हैं, और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करने के लिए एक बार फिर से पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। ये सब विधानसभा चुनाव में हुई भाजपा की जीत को लेकर के हुआ है। भाजपा की प्रचंड जीत पर मुरादनगर शहर में हिंदू युवा वाहिनी की ओर से एक जुलूस निकाला गया था बीजेपी की जीत को लेकर के, और वहीं दिल्ली मेरठ मार्ग पर बस स्टैंड के पास हिंदू युवा वाहिनी के कार्यालय के सामने यहाँ पर जो यहाँ के हिंदू युवा वाहिनी के जो जिला अध्यक्ष हैं आयुष त्यागी काकड़े, इन्होंने समर्थकों को संबोधित किया, और यहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय को खुलेआम धमकी दी, संदेश पहुंचाने को कहा कि अब सरकार हमारी आ गई है, साथ ही साथ अब इस सरकार के साथ हम भी आ गए हैं, तो एक बार फिर से तैयार हो जाइए हिंदू मुस्लिम के नाम पर प्रताड़ित होने के लिए। और सिर्फ हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष ही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी के जीत के बाद भाजपा के नेताओं ने भी अब सरकार बनते ही मोर्चा संभाल लिया है, और घूम घूम कर अपने पुराने अवतार में आ गए हैं। घूम घूम करके धमकी चेतावनी देना शुरू कर दिया है। गाजियाबाद से लोनी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो आए दिन मीट की दुकानों को बंद करवाने को लेकर के सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, और इस बार दोबारा जीत के बाद फिर अपने अवतार में आ गए हैं। इस बार वो अधिकारियों को चेतावनी देते हुए और धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। और आपको बता दें कि इस वीडियो में वो अधिकारियों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, धमकाते नजर आ रहे हैं कि मांस मीट की दुकान को बंद कराने की बात करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपने बयान में ये कहा है कि यहाँ जितने भी अधिकारी हैं वो अधिकारी सुन ले कि किसी के भी संरक्षण में कोई भी मांस या फिर मीट की दुकान अगर चल रही है तो ढूंढ करके उसे तुरंत बंद करवा दे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो अधिकारी लोनी में रह नहीं पाएगा। उनके रहते हुए लोनी में मांस कटान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोनी में सिर्फ होगा वही जो ये चाहेंगे, दूध और घी की नदियां बहेंगी, गौ संरक्षण और संवर्धन होगा। यहाँ हड्डी भी चलने वाली है
और मैं अधिकारियों को आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ, कोई एलआईयू के लोग हैं, एक भी मास्क की दुकान शाम तक अगर दिखाई दी, एक भी मास्क की दुकान दिखाई दी लॉनिंग में, क्योंकि लॉनिंग में राम राज्य है कि नहीं? राम राज्य में कोई मास्क की दुकान देखी तुमने? दूध घी खाओ, नन में से मारो, किसी के पास गाय नहीं है खाने को। विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने भड़काऊ बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये कहा था कि लोनी में ना अली न बाहुबली, सिर्फ बजरंगबली। इस पर खूब विवाद हुआ था। इसके अलावा ये पहले भी मीट की दुकानें बंद करवाने को लेकर के और कई विवादित बयानों के लिए चर्चा में रह चुके हैं। खास करके मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ये काफी ज्यादा भड़काऊ और विवादित बयान देते हैं। और अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा ने जब जीत हासिल की, दोबारा सत्ता में आई, तो विधायक जी पूरे जोश में आ गए कि अब 5 साल फिर मौका मिला है। मतलब सत्ता मिलते ही भाजपा नेताओं के जो सुर हैं वो अब एक बार फिर से बदलने लगे हैं, ये अपने पुराने अवतार में आने लगे हैं। और इनके साथ साथ भाजपा की जीत से एक बार फिर से प्रदेश में हिंदूवादी संगठनों में भी जोश भर गया है और वो भी एक्टिव हो गए हैं। वो भी एक बार फिर से अपने इन विचारों के साथ सड़कों पर उतर चुके हैं। हाथ में माइक लेकर के मंचों से आयोजन कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, खुलेआम लाउड स्पीकर बंद करवाने की धमकी दे रहे हैं। मस्जिद हटाने की बात करेंगे कुछ दिन में, सब कुछ बंद करवाने की धमकी देने पर उतर चुके हैं। चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी सरकार आई है तो प्रदेश के मुसलमान संभल जाए, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रदेश की सत्ता पर दूसरी बार विराजमान हुए भाजपा की तरफ से योगी सरकार क्या करते हैं, उनका क्या एक्शन होता है। क्या अपने दूसरे कार्यकाल में वो इन चीजों पर जो हो रहा है अपने नेताओं पर लगाम लगाएंगे, या फिर अपने कार्यकाल, पहले जो कार्यकाल थे उसकी ही तरह ऐसे ही मनमानी करने के लिए बेलगाम अपने नेताओं को और इन दलों को ऐसे ही छोड़ देंगे। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।